अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत होंगे। मौला ताला हम सबको सेहत और आफियत और नेक वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों, अल्लाह वालों का बयान चल रहा है। इश्क़ इलाही और इश्क़ रसूल में डूब कर ज़िंदगी गुजारने वालों का जिक्र चल रहा है। लिहाजा मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जैसा कि पिछले वीडियो में आप समाअत कर चुके हैं कि खुदबीनी और रिया के करीब न जाए बंदा, क्योंकि खुदबीनी शैतान की सिफत है और अपने आप को हिकारत से और नेक लोगों को एहतराम से देखे, इसलिए कि जो शख्स नेकों के एहतराम को नहीं जानता, अल्लाह ताला उसे उनकी सोहबत से महरूम कर देता है। और जो शख्स इबादत की हुर्मत व अज़मत को नहीं जानता, अल्लाह ताला उसके दिल से इबादत की शीरनी हलावत और लज्जत निकाल देता है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया, ए अबू अली, आदमी नेक कब होता है? फरमाया, जब उसकी नीयत में नसीहत, दिल में खौफ और ज़बान पर सच्चाई और उसके अज़ा से अमाल सालिहा यानी नेक अमल का सुदूर होता है। यानी जब बंदा नेक काम करने लगता है। अल्लाह ताला ने शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको तमाम लोगों से ज़्यादा परहेज़गार बनना पसंद है तो दुनिया से बेरग़बती और आखिरत में रग़बत कीजिए। यानी दुनिया से मोहब्बत हटाकर आखिरत से मोहब्बत कीजिए। दुनिया से लो लगाना छोड़िए, आखिरत से लो लगाइए। आपने अर्ज़ की, इलाहुल आलमीन, दुनिया से बेरग़बती कैसे हो सकती है? फरमान इलाही हुआ कि दुनिया के माल से बक़द्र ज़रूरत खाने पीने और पहनने की चीज़ें ले लीजिए और बस कल के लिए ज़ख़ीरा न कीजिए। यानी ज़रूरतन आप दुनिया की चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, कल क्या होगा उसका न सोचिए, क्योंकि कल का देने वाला और इंतज़ाम करने वाला मैं हूँ। रब ताला कहता है, मैं इंतज़ाम करता हूँ, आपको ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत नहीं है और हमेशा मेरा ज़िक्र करते रहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, ज़िक्र पर दवाम कैसे हो? जवाब मिला, लोगों से अलहदगी, यानी लोगों से अलग रहिए, लोगों से जुदा रहिए, अलहदगी अख्तियार कीजिए, नमाज को और भूख को अपनी ग़िज़ा बनाइए। फरमाने नबवी है, दुनिया से किनारा कशी जिस्म जान की ताज़गी है और दुनिया की रग़बत में गमो अंदोह की फरावानी है। दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है और किनारा कशी हर खैर व बरकत की बुनियाद है। एक साले शख्स का एक जमाअत के पास से गुज़र हुआ। वहाँ एक मुआलिज बीमारियों और दवाइयों का जिक्र कर रहा था। साले जवान ने पूछा, ए जिस्मों के मुआलिज, क्या तेरे पास दिलों का भी इलाज है? वो बोला, हाँ। बताओ, दिल में क्या बीमारी है? साले जवान ने कहा, गुनाहों की जुल्मत ने उसे सख्त कर दिया है। मुआलिज ने कहा, उसका इलाज सुबह व शाम गिरिया गुज़ारी, इस्तग़फ़ार, रब गफ़ूर की अतात में सई और अपने गुनाहों पर मअज़रत तलबी है। दवा तो यह है कि शिफा रब के पास है। वो सालिह जवान इतना सुनते ही बेहाल हो गया और कहने लगा, तुम वाकई एक अच्छे तबीब हो, तुमने लाजवाब इलाज बतलाया। मुआलिज ने कहा, ये उस दिल का इलाज है जो ताइब होकर अपने रब के हुजूर आ गया हो, यानी तौबा करने वाला दिल हो। अगर तौबा करने वाला दिल न हो तो फिर उसका इलाज नहीं हो सकता। एक शख्स ने एक ग़ुलाम ख़रीदा। ग़ुलाम ने कहा, ए मालिक, मेरी 3 शर्तें हैं, अगर ये शर्त आप मानोगे तो मैं आपका ग़ुलाम बनूंगा। पहला क्या? नमाज का वक्त आए तो मुझे उसके अदा करने से ना रोकना। दिन को मुझसे जो चाहो काम लो, मगर रात को नहीं। तीसरा, मुझे ऐसा कमरा दो जिसमें मेरे सिवा कोई ना आए। मालिक ने तीनों शर्तें मंजूर करते हुए कहा कि घर में रहने के लिए कोई कमरा पसंद कर लो। गुलाम ने एक ख़राब सा कमरा पसंद कर लिया। मालिक बोला, तूने ख़राब कमरा क्यों पसंद किया? गुलाम ने जवाब दिया, मालिक, ये ख़राब कमरा अल्लाह के यहाँ चमन है। चुनांचे वो दिन को मालिक की खिदमत करता और रात को अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता। एक रात उसका मालिक वहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि कमरा मुनव्वर है, यानी रोशन हो गया। गुलाम सजदे में है और उसके सर पर एक नूरानी किंदील मुअल्लक है और वो आहोजारी करते हुए कह रहा है, या इलाही, तूने मुझ पर मालिक की खिदमत वाजिब कर दी है और मुझ पर यह जिम्मेदारी न होती तो मैं सुबह शाम तेरी इबादत में मशगूल रहता। ए अल्लाह, मेरा उज़्र कबूल फरमा ले। मालिक सारी रात उसकी इबादत देखता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई, किंदील बुझ गई और कमरे की छत हस्बे साबिक हमवार हो गई। वो वापस लौटा और अपनी बीवी को सारा माजरा सुनाया। जब दूसरी रात हुई तो अपनी बीवी को साथ लेकर वहाँ पहुँच गया। वहाँ देखा तो गुलाम सजदे में था और नूरानी किंदी रोशन थी। वो दोनों दरवाजे पर खड़े हो गए और सारी रात उसे देखते रह गए। जब सुबह हुई तो उन्होंने गुलाम को बुलाकर कहा, हमने तुझे अल्लाह के नाम पर आज़ाद कर दिया है ताकि तू फरागत से उसकी इबादत कर सके। गुलाम ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ए इलाही, मुझे मौत दे दे, और गिर कर मर गया। अल्लाह, वाकई सालेह आशिक तालिब मौला लोगों की हालात ऐसे ही होते हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों का हाल यही होता है। अक्सर व बेशतर वो
अल्लाह के याद में मशगूल होते हैं और जब उनकी बातें लोगों तक ज़ाहिर होती हैं तो वो फिर अपने आप को चाहते हैं कि हम दुनिया से चले जाएं। मेरे दोस्तों, जब उनकी नेकी और उनका अमल ज़ाहिर हुआ तो मेरे दोस्तों देखा आपने कि रब से दुआ की और इस हाल में हो गए कि दुनिया उन्होंने छोड़ दिया। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, रब के खौफ से अपने आप को लर्ज़ा बरंदान कीजिए, डरिए, काँपिए और मेरे दोस्तों गिड़गिड़ाइए रब की बारगाह में। जो बंदा रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, रोता है, रब ताला उसके रोने को ज़ाय नहीं करेगा। इंशाअल्लाह क़यामत में आपका एक आंसू बख्शिश का सामान बन सकता है। मौला का हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना और अपनों का ख़याल रखें। फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।